बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सॉलिड वर्क्स की कंप्लीट कोर्स की एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इससे पिछली वीडियोस में हमने पार्ट सीखा था जिसमें फीचर्स टैब, स्केच टैब, सरफेसेस टैब, शीट पैडल टैब और वेल्ड मेट्स टैब शामिल था। इनके ऊपर हमने तफसीली बहस की थी। तो जो लोग नए हैं या जो ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो एक दफ़ा पिछली 7 वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि उनको उन वीडियो से सीखने को मिल सके। उन वीडियोस के लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो से इंशाल्लाह हम लोग असेंबलीज के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। तो असेंबलीज में जो सबसे पहली चीज़ है वो है मेट्स के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त मेट्स की ऑप्शन ऑफ है। ये ऑन करने के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ पार्ट्स होने चाहिए। तो यहाँ पर हम कुछ पार्ट्स इंपोर्ट करते हैं। मैं भी दिखाता हूँ आपको कि वो आप पार्ट्स किस तरह इंपोर्ट कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ पे इंसर्ट कंपोनेंट के बटन को क्लिक करें और उसके बाद ब्राउज़ करें। यहाँ से आप जो भी पार्ट यहाँ पे इंपोर्ट करना चाह रहे हैं उस पर क्लिक करें। और अगर एक से ज़्यादा पार्ट्स को आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो अपने कीबोर्ड की कंट्रोल की को प्रेस एंड होल्ड करें और साथ ही मल्टीपल पार्ट्स आप सिलेक्ट करते जाएं। फिर उसके बाद यहाँ पर ओपन का बटन है, ये आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पार्ट्स असेंबली में इंपोर्ट होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आपने जहाँ पे भी ड्रॉप करना है वहाँ पे क्लिक करें तो वो पार्ट ड्रॉप हो जाएगा। अब आप देखें यहाँ पे ये हब है, अगर इसको मैं ड्रैग करता हूँ तो ये मूव करेगा। और ये ब्लेड है, इसको अगर मैं ड्रैग करूँगा तो ये मूव नहीं कर रहा। और नीचे मैसेज आ गया है कि द सिलेक्टेड कंपोनेंट इज़ फिक्स्ड एंड इट कैन नॉट बी मूव्ड। इसका मतलब ये है कि ये फिक्स है और ये मूव नहीं हो सकता। देखिए, जिस तरह आप अपनी रियल लाइफ में कोई चीज़ असेंबल करते हैं, कोई मशीन जोड़ते हैं आप, तो उसमें कोई एक चीज़ हमेशा फिक्स होती है। जिस तरह आप एक मिसाल ले लीजिए कि किसी मशीन की आप उसका फ्रेम वो फिक्स होता है, वो ज़मीन के साथ ग्राउंड होता है। या आप लेथ मशीन को देख लें, लेथ मशीन ज़मीन के साथ ग्राउंड होती है, तो वो उसकी जो फाउंडेशन होती है वो फिक्स होती है। बाकी चीज़ें जो होती हैं वो स्टेशनरी या वो मूवेबल होती हैं। इसी तरह सॉलिड वर्क्स में भी एक चीज़ को आपने फिक्स करना होता है, चाहे वो बेस हो या कोई भी चीज़ हो। तो इसमें मैं आपको दिखाऊं, अब अगर गलती से आप इसको फिक्स करना था और ये फ्लोट हो गया और ये आपने फ्लोट करना था, ये फिक्स है, इसका हल क्या करेंगे? आप जिस चीज़ को फिक्स करना है उसके ऊपर आप राइट क्लिक करें और यहाँ भी ये देखें फिक्स लिखा आ रहा है, आप इस पर क्लिक कर दें, ये हो गया फिक्स। अब ये मूव नहीं करेगा। सिमिलरली अभी ये भी मूव नहीं कर रहा है। इसको आप फ्लोट करना है तो दोबारा आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ भी ये फ्लोट लिखा आ रहा है, तो आप ये सिलेक्ट करेंगे तो ये फ्लोट हो जाएगा। अब ये मूव कर सकता है। ये सबसे बेसिक चीज़ है असेंबली की, जो अक्सर इंसान को, मुख्तलिफ लोगों को इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और उनको समझ नहीं आ रही होती कि हमारा पार्ट मूव क्यों नहीं कर रहा। अब मेट्स पे आते हैं, तो यहाँ पे आप मेट्स को क्लिक करें तो देखें ये स्टैंडर्ड मेट्स हैं। स्टैंडर्ड मेट्स जो है कोइंसिडेंट मेट, पैरेलल है, उसके बाद परपेंडिकुलर, फिर टेंजेंट, कॉन्सेंट्रिक और लॉग, फिर डिस्टेंस, फिर डिग्री। स्टैंडर्ड मेट्स के बाद यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो एडवांस्ड मेट्स है। एडवांस्ड मेट्स में ये 4 मेट्स हैं, इनके बारे में भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। और इसी तरह अगर आप नीचे आए, मैकेनिकल मेट्स और ये बाकी मेट्स की टाइप्स। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड मेट्स के ऊपर बात करते हैं कि वो कौन कौन से हैं और किस तरीके से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो देखें, ये सिलेंड्रिकल शेप है इस फेस की। अगर आप इसको इस सुराख के अंदर जोड़ना चाह रहे हैं तो ये मेट आपने बनाना होगा। तरीका उसका ये है कि आप इस सिलेंड्रिकल फेस पर क्लिक करें और यहाँ से मेट को आप सिलेक्ट करें। फिर उसके बाद इस सिलेंड्रिकल फेस को आप सिलेक्ट करें। अब देखें वो ऑटोमेटिक उसके अंदर एडजस्ट हो गया। नीचे ऑप्शंस आ रही हैं, कंप्यूटर ने खुद ही डिटेक्ट कर लिया कि ये टाइप जो है कॉन्सेंट्रिक मेट की ही होगी। आप टेंजेंट भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप टेंजेंट करें
یا پیرالل کرنا چاہیں، جو بھی آپ یہاں پہ میٹ رکھنا چاہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کنسنٹرک میٹ کی ایک اور آپشن ہے لوک روٹیشن۔ ابھی دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو، یہاں سے آپ اس کو اوکے پریس کریں، اگین اوکے پریس کریں تو یہ میٹ اپلائی ہو گیا۔ اب مسئلہ کیا آ رہا ہے کہ آپ اس کو روٹیٹ کر سکتے ہو، یہاں سے آپ اس کو ڈریگ اینڈ روٹیٹ کر سکتے ہو۔ تو یہ روٹیشن ختم کرنے کے لیے آپ کو اس میٹ کی روٹیشن کو لوک کرنا پڑے گا۔ وہ آپ کیسے کریں گے کہ یہاں سے میٹس میں آئیں گے اور کنسنٹرک میٹ اس کو کلک کریں گے اور اس کے بعد ایڈٹ فیچر، یہاں سے آپ اس باکس کو چیک کرتے ہیں لوک روٹیشن، پھر آپ اوکے پریس کریں، دوبارہ اوکے پریس کریں تو یہ کمانڈ اپلائی ہو جائے گی یا یہ میٹ اپلائی ہو جائے گا۔ اب دیکھیں دوسرا میٹ ہمیں یہاں پہ یہ چاہیے کہ یہ دیکھیں یہ ایک جگہ پہ اس کی فکس نہیں ہے، تو اس کو فکس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دوبارہ سے اس فیس کے اوپر یا آپ اس کو ڈریگ کر کے باہر نکال دیں۔ اب آپ یہ جو سلینڈریکل فیس ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں اور دوبارہ سے میٹ کو سلیکٹ کریں، پھر اس کے بعد آپ چاہے یہ والا فیس سلیکٹ کر لیں یا یہ والا فیس سلیکٹ کر لیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یا آپ جو چیز جن حالات میں اس کی فکسنگ کر رہے ہیں یا اسمبلی کر رہے ہیں یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب دیکھیں میں نے یہ فیس سلیکٹ کیا تو ڈیٹیکٹ کیا کمپیوٹر نے ٹینجنٹ میٹ، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ اس کی بالکل ٹینجنٹ نہ ہو، تھوڑا اس کے اندر جائے، تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے، یہاں سے ڈسٹینس سلیکٹ کریں گے۔ اب ڈسٹینس اس طرف چلا گیا، آپ اس کی ڈائریکشن یوں کرنا چاہیں تو یہاں پہ فلپ ڈائمینشن آپ سلیکٹ کریں گے اور جو بھی آپ نے ڈائمینشن دینی ہے وہ آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ 10 ملی میٹر اگر میں یہاں پہ لکھوں تو دیکھیں جتنا بھی آپ اس کو اس کے ڈسٹینس دینا چاہ رہے ہیں وہ آپ یہاں پہ دیں گے تو یہ ڈسٹینس آ جائے گا۔ اوکے پریس کریں تو یہ کمانڈ اپلائی ہو جائے گی۔ یہ تو تھا ٹینجنٹ میٹ یا ڈسٹینس میٹ۔ اس کے بعد پیرالل اور پرپینڈیکولر میٹس بھی ہیں، ان کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ میں کچھ مزید پارٹس امپورٹ کروں، انسرٹ کمپوننٹس اور پھر براؤز۔ اب دیکھیں 3 مزید پارٹس میں نے امپورٹ کر لیے ہیں، تو یہاں پہ ان کو ہم اگر اسمبل کریں، یہ سلینڈریکل فیس آپ سلیکٹ کریں، پھر سلیکٹ کریں میٹ، اس کے بعد ہم یہ والا سلینڈریکل فیس سلیکٹ کرتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں یہ جو ہپ ہے اس کا منہ اس طرف ہے، تو ڈائریکشن چینج کرنے کے لیے فلپ میٹ الائنمنٹ یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو فلپ ہو جائے گی اس کی ڈائریکشن۔ پھر اگر روٹیشن لاک کرنی ہے تو آپ اس کو پریس کریں گے تو روٹیشن لاک ہو جائے گی۔ اوکے پریس کریں، اس کے بعد دوبارہ اوکے پریس کریں، تو یہاں سے آپ اس کو ڈریگ کریں۔ اب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ والا فیس اس فیس کے ساتھ جڑ جائے، تو اس کے لیے کوئنسیڈنٹ میٹ استعمال ہوگا۔ آپ اس میں سے کسی ایک بھی فیس پر کلک کریں اور یہاں پہ میٹ سلیکٹ کریں، پھر آپ دوسرا فیس سلیکٹ کریں، تو دیکھیں کوئنسیڈنٹ میٹ جو ہے آٹومیٹک ڈیٹیکٹ ہو گیا۔ آپ اوکے پریس کریں، اس کے بعد اب ہم پیرالل میٹ کے اوپر بات کرتے ہیں۔ یہاں پہ یہ والا فیس اور ادھر سے یہ والا فیس، یہاں سے آپ سلیکٹ کریں پیرالل، تو یہ پیرالل ہو جائے گا اس کی۔ اگین اوکے پریس کریں، دیکھیں یہ فاصلہ بھی زیادہ کم ہو سکتا ہے لیکن رہے گا یہ پیرالل، اس فیس کے پیرالل یہ فیس رہے گا اس کا۔ اب اس میٹ کو اگر آپ ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ یہاں سے میٹ ٹری کو آپ یہاں سے ایکسپینڈ کریں گے تو یہ آ جائیں گے سارے کے سارے میٹس، یا پھر آپ اسپیسیفک کسی ایک پارٹ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی کون کون سے میٹ ہم نے اپلائی کیے ہوئے ہیں، تو آپ اس پارٹ کے اوپر کلک کریں گے اور یہ دیکھیں ویو میٹس، یہاں پہ آپ کلک کریں تو ایک ہی میٹ ہے جو ابھی ہم نے بنایا تھا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی میٹس اس پارٹ کے ہم بناتے جائیں گے وہ ساتھ ساتھ یہاں پہ آتے جائیں گے، تو آپ اس کے اوپر رائٹ کلک کریں اور ڈیلیٹ کر دیں اس کو، یہاں سے آپ کلوز کریں اس کو۔ اب
परपेंडिकुलर मेट को देखते हैं। दोबारा आप इस फेस को क्लिक करें और मेट सेलेक्ट करें, फिर उसके बाद ये वाला फेस आप सेलेक्ट करें और यहाँ से परपेंडिकुलर मेट आप सेलेक्ट कर लें। अब ये इसकी परपेंडिकुलर रहेगा। अगर कोई डिग्री वगैरह आपने देनी है तो यहाँ से आप डिग्री के मेट या एंगल मेट पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसको। तो एंगल आप जो भी देना चाहें, अगर मैं 60 दे रहा हूँ तो 60 आप देखें। ओके प्रेस करें तो ये कमांड अप्लाई हो जाएगी। अब इस मेट को अगर आप एडिट करना चाह रहे हैं 60 डिग्री की बजाय आप कोई और डिग्री देना चाह रहे हैं, तो उसका भी तरीका वही है कि आप इस पार्ट के ऊपर क्लिक करें। एक तो यहाँ पे व्यू मेट्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से इस मेट्स की ट्री को एक्सपेंड करके यहाँ पे आप एंगल मेट सेलेक्ट करके इसको फिर एडिट करना है आपने। यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन करें और ये टाइप आप अपना एंगल आ गया। इसका एंगल आप जितना भी रखना चाहें आप यहाँ पे रख सकते हैं। और अगर इसको रिवर्स डायरेक्शन में करना है तो आप यहाँ से मेट अलाइनमेंट आप कर सकते हैं। फिर ओके प्रेस करें तो ये नई जो सेटिंग है वो अप्लाई हो जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं ठीक तरीके से समझा पाया होऊंगा मेट्स के बारे में। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में हम एडवांस्ड मेट्स की इन तमाम टाइप्स के ऊपर बात करेंगे और फिर आस्ता आस्ता हम मैकेनिकल मेट्स और बाकी मेट्स की जो टाइप्स हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। और फिर जब ये मेट्स ख़त्म हो जाएगा या मेट जितने भी हैं ये हम सीख चुके होंगे, तो फिर इंशाल्लाह उसके बाद ये बाकी फीचर्स जो हैं इनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे काम करते हैं और इनका क्या तरीकाकार होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।